एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था। जब त्योहार में पूरा का पूरा गांव खुशी से त्योहार मना रहा था तो किशोर दुखी होकर अपने छोटे से घर में निराश होकर सोच रहा था कि उसके पास उसके परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरा गांव खुशी से त्योहार मना रहा है और मेरा परिवार त्योहार मनाने की बात तो दूर, खाने तक के लिए कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपने परिवार के लिए कुछ तो करना होगा, चाहे उसके लिए मुझे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। अपने परिवार के बारे में सोचकर वह मणिलाल सेठ से कुछ मदद मांगने गया तो मणिलाल ने उसे बुरा भला सुनाकर धुतकार कर भगा दिया। वह दुखी मन से सोचते हुए वापस आ गया था कि अब वह अपने परिवार को क्या जवाब देगा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, तुम इतने निराश और दुखी क्यों हो? आज तो त्योहार है, तुम्हें तो खुश होकर त्योहार मनाना चाहिए। बूढ़ी औरत के ये सब बोलने पर किशोर ने अपनी सारी व्यथा उस बूढ़ी औरत को सुनाई। बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटा, तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दोगे क्या? मैं बहुत थक गई हूँ। ये पानी का घड़ा अगर तुम मेरे घर तक पहुँचा दोगे तो बड़ी कृपा होगी। बदले में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। किशोर बहुत ही अच्छा आदमी था। उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। किशोर ने पानी के घड़े को उस बूढ़ी औरत के घर तक पहुंचा दिया। अम्मा, ये घड़ा कहाँ रखूं? बस यहीं रख दो बेटा। ठीक है, यहीं रख देता हूँ। इस पर बूढ़ी औरत ने किशोर का धन्यवाद किया। किशोर अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी उस बूढ़ी औरत ने किशोर को दुखी देखकर सोचा, इस भले इंसान ने मेरी मदद की है, मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। उसने किशोर को रोका और घर के अंदर से एक थाली लाई और किशोर को देकर कहा, बेटा, तुम मुझे भले इंसान लगते हो। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये कोई मामूली थाली नहीं है, ये अनाज देने वाली जादुई थाली है। किशोर चौंक कर बोला, क्या जादुई थाली? हाँ बेटा, जादुई थाली। इससे तुम्हारे घर कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी और इसके अनाज को बाजार में बेचकर तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, अनाज निकलने के बाद अनाज को रोकने के लिए थाली को इस काले कपड़े से ढक देना। किशोर जादुई थाली लेकर घर आया और अपनी पत्नी को थाली दिखाता है और बूढ़ी औरत और जादुई थाली वाली बात बताता है। उसकी पत्नी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये सच में जादुई थाली है या नहीं। इसके लिए वह थाली को जमीन पर रखता है। मुझे चावल चाहिए। ऐसा बोलते ही थाली से चावल निकलने लगे। अब इस काले कपड़े से इसे रोक कर देखता हूँ। अब मुझे दाल चाहिए। ऐसा बोलते ही थाली से दाल निकलने लगी। अब किशोर के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उस दिन उसके परिवार ने पेट भरकर खाना खाया।
दूसरे दिन थाली से निकले हुए बचे अनाज को लेकर किशोर बाजार गया और उसे बेच आया। इसी तरह दिन बीतने लगे। उसे जितनी आवश्यकता होती उतनी थाली से मांग लेता और बचा हुआ अनाज बाजार में बेच आता। वह कभी चावल, कभी गेहूं, कभी बाजरा अपनी ज़रूरत के हिसाब से मांगता और बचा हुआ अनाज बाजार में बेचने जाता। इस तरह धीरे धीरे वह अमीर हो गया। इस तरह दिन बीतते गए, उसका धन बढ़ता गया और जब मणिलाल को यह बात पता चली तो यह देखकर उसे बहुत जलन हुई। मणिलाल यह सोचने लगा कि जिसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और जो कर्ज के लिए मेरे पास आया था, इतनी जल्दी मुझसे अमीर कैसे हो गया। इसके बाद उसने यह बात पता लगाने की ठान ली कि किशोर इतना अमीर कैसे हुआ। इसी उद्देश्य से वह एक रात चोरी छिपे किशोर के यहाँ गया और उसके घर में कहीं छिपकर देखने लगा। रात में जब किशोर थाली से अनाज मांगने लगा तो मणिलाल ने सब देख लिया कि थाली से जो भी अनाज मांगा जाए वह उससे निकलकर सामने आ जाता है। अच्छा, ये बात है। इसके हाथ जादुई थाली लग गई है, तभी इतना अमीर बन गया है। इसके बाद मणिलाल वापस अपने घर चला जाता है। मन ही मन प्रसन्न होकर वो सोचने लगता है कि अगर वह जादुई थाली उसे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, और यह सोचते सोचते वह सो जाता है। दूसरे दिन जब किशोर अनाज बेचने के लिए बाजार जाता है तो मणिलाल उसके घर जाकर चालाकी से घुसकर जादुई थाली अपने घर चुरा लाता है। थाली मिलने के बाद वह घर आकर सोचता है, अगर मैं इस गांव में रहा तो किशोर और गांव वालों को पता चल जाएगा। इसलिए जब उसके हाथ में खजाना लग गया तो वह यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस जाएगा। उसके बाद वह अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाने लगता है। जब वे सब नाव में सवार होकर जा रहे होते हैं तभी उसकी पत्नी उससे पूछती है कि इस तरह गांव छोड़ने का मन क्यों बनाया। तब मणिलाल ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई कि कैसे किशोर इतना अमीर आदमी बन गया, और फिर उसने नाव में ही अपनी पत्नी को दिखाने के लिए थाली को सामने रखकर चावल मांगा। मुझे चावल चाहिए। जैसे ही उसने थाली से चावल मांगा कि चावल निकलना शुरू हो गया और चावल लगातार निकलता ही रहा, क्योंकि जब वह किशोर के यहाँ देखने गया था तो अनाज निकालने का तरीका तो देख लिया था, लेकिन उसे बंद करने का तरीका जल्दी जल्दी में नहीं देखा और अपने घर चला गया था। इसलिए वह चावल का निकलना बंद नहीं कर सका और नाव चावल के बोझ के कारण नदी में डूबने लगी और उसका पूरा परिवार डूब गया।